सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज करना अपने आप को, ये रिलेटेड है सर्कमस्टेंसेस से, सिचुएशन से। अब तक आपने आइडेंटिफाई किया अपने आप को, अब आइडेंटिफाई करो सिचुएशंस को, हालात को। उसको भी समझना इतना ही जरूरी है जितना अपने आप को समझना। एक सर्टेन सिचुएशन आपसे किस बिहेवियर की डिमांड कर रही है, आपसे व्हाट काइंड ऑफ मैच्योरिटी लेवल चाह रही है। क्या आप किसी सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया है? कि आप खतरे से, डेंजर से दूर हो सकें। हमने रिफ्लेक्स एक्शन को किस लिए यूज किया? कि कैसे खतरे में जा सके। हमने उसे टोटल उल्टा कर दिया है ना। जैसे कोई गाड़ी आ रही है बहुत स्पीड के साथ आपके सामने, आप बोलोगे नहीं, मेरे में इमोशनल इंटेलिजेंस है, मैं सोचूंगी समझूंगी फिर मैं कोई कदम उठाऊंगी, तो वो गाड़ी अपना काम करके निकल जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि उसी वक्त आप दूर हो जाते हो। छिपकली लिजर्ड को देखते हो, उसी वक्त आप 9-2-11 हो जाते हो, गायब, सीन से गायब। सीन में सिर्फ अकेली छिपकली दिख रही है, अब गायब। दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस जो अल्लाह ताला ने रखे हैं। हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं उसे? एक सर्कमस्टेंस है, वहां पर एक रिश्ते ने आपको 2 बातें कर दी, आपने पलट के 4 बातें करी। क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन, उसने किया मैं भी करूंगा। और आपने क्या किया? अपने आप को खतरे से दूर नहीं किया, खतरे के अंदर डाल दिया। अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो आप, अब जो होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। तो सिचुएशन को समझना जरूरी है कि ये मुझसे क्या डिमांड कर रही है। आपका अटेंशन चाह रही है, 100% चाह रही है, या 50% या 0%? कभी कभी कोई सिचुएशन आपके अंदर से आपका वो रूप बाहर निकालता है कि जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, जो बाद में आप रिग्रेट करते हो, जिंदगी भर रिग्रेट करते हो। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन नहीं, समझ ही नहीं आई सिचुएशन क्या थी। एक्सट्रीम एंगर, हार्मफुल एक्शंस एंड नो कंट्रोल ऑन टंग। जबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं। जबान एज अ टूल, जो दिल में आया बोलती हैं, कभी नहीं सोचती है इसका असर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। रिफ्लेक्स एक्शन, 2 बात सुनी, 4 बात कह दी, हो गया। अब आगे जो आपके लिए उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो वेट कर रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड। इसलिए सिचुएशन की हकीकत को समझना जरूरी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपके रिएक्शन की वजह से जिंदगी भर जो आपने इज्जत कमाई है वो खत्म हो जाती है। आप अपने आप को एकदम वर्थलेस बता देते हो सिर्फ आपके रिएक्शन से। तो इसका सल्यूशन क्या है? कि हमें देखना है कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं कि जो आपसे डिमांड करती हैं आपका इन्वॉल्वमेंट। आपको इन्वॉल्व होना जरूरी भी है या नहीं है? बहुत सारी चीजों में हमें क्या लगता है, तवज्जो देने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ एक्शन की जरूरत है। तो हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर किया जा सके, कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो सॉर्ट आउट करें सिचुएशंस को कि ये जो सिचुएशन है इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट 0% होना चाहिए। ये आप में हिकमत डेवलप करती है, आपको हलीम बनाती है, हुल्म लाती है। अल्लाह ताला का एक नाम है ना, क्या मतलब है उसका? यही मतलब है, हुल्म लाना, बुर्दबारी लाना। कि हमेशा हर सिचुएशन में मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत, मुझे एक्शन लेने की जरूरत, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात ऐसे होते हैं मेरा 0% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और इन सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करें, अपने आप को बचाएं। जब फितनों का दौर होता है तो सबसे पहले क्या एक मोमिन क्या करता है? जितना होता है उस चीज से दूर रहता है। तो अपने आप को बचाएं। कुछ सिचुएशंस जो हैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं, आपका जस्टिस चाहती हैं, आपका अदल चाहती हैं,
आपका अटेंशन चाहती हैं, आपका स्टैंड चाहती हैं, कभी आपका एंगर चाहती हैं, कभी आपका लव चाहती हैं, कभी आपका एप्रिसिएशन चाहती हैं। सिचुएशंस को रिकॉग्नाइज करें। हमें सिचुएशंस के हिसाब से हमें अपने वर्जन्स बनाने पड़ते हैं। और जो ये रिएक्शन होता है ना, चीजों का रिएक्शन हमारे ऊपर, तो पता है कि पूरा एक साइंस है कि आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप किस उम्र में हो जो आप रिएक्ट कर रहे हो। सुभान अल्लाह। यानी कि किसी ने आपको प्रोवोक किया, आपको वो चीज नहीं अच्छी लगी, नाउ यू आर 40, मगर आप जो रिएक्ट करोगे तो आप अपना ओल्डर वर्जन व्हेन यू वर 20s में थी, आप वैसे आप रिएक्ट कर रही हो। तो हमारे अंदर हमारी आइडेंटिटीज हैं, जिंदा हैं, और फिर बाद में हम सोचते हैं कि अरे मैंने कैसे रिएक्ट किया, मुझे ऐसा लगा मैं 20 साल की हूँ, मुझे लगा कि मैं 10 साल की हूँ बच्ची, ऐसे मैंने रिएक्ट किया। आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं किनके जरिए? रिश्तों के जरिए और सिचुएशंस के जरिए। सिचुएशंस आपको आपके सब्र के दर्जे से ड्रैग करके नीचे लाने की कोशिश करती है और आपको वहां पर सब्र दिखाना है। और फिर इसमें ये सारी चीजें जो अभी मैंने कहा है, ये फिजिकल लेवल पर भी एप्लीकेबल होंगी, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी। जैसे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मेरा उस जगह पे नहीं चाहिए जहां पर गलत चीजें हो रही हैं, तो फिर आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना चाहिए ना, कि आप जगह से तो दूर हैं लेकिन जहन में आप वहीं पर हैं। फिर इमोशनली भी आपको अपने साथ एक बैटल करनी पड़ेगी और अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा उस इन्वॉल्वमेंट के लिए।